तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है इकलौती बहू। माया जी गैस पर एक तरफ चाय बना रही थी और दूसरी तरफ दाल बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। वह कुकर में चम्मच से माप कर थोड़ा थोड़ा दाल, नमक और हल्दी डाल रही थी। तभी उनके पति देव अजय बाबू आए और बोले, माया, अरे भाई, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? अब तक तो मैं दूसरी बार चाय पीता रहता था, आज एक बार भी नहीं मिली। हाँ हाँ, चाय बन गई है, अभी देती हूँ, आप जरा कप दीजिए ना। अजय बाबू कप पकड़ाते हुए बोले, दाल सब्जी में नमक थोड़ा कम ही डालना, पिछले 3-4 दिनों से नमक बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा बीपी बढ़ गया है, नमक कम ही डालती हूँ पर पता नहीं कैसे ज़्यादा हो जाता है। लगता है खाना बनाने की आदत छूट गई है, शायद इसलिए। माया जी बोली, अरे तुमसे नहीं होता है, तुम्हारी आदत छूट गई है तो तुम क्यों बना रही हो? बहू एकता कहाँ है? उसे कहो, वह बना लेगी। वह अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रही है। मैंने कई बार कहा पर वह कुछ बोली ही नहीं। सुधीर ने भी कहा कि मम्मी से खाना बनाना नहीं होता है, तुम बनाया करो, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या करूं? अब सबके सामने खटपट करूं? जैसे होता है बना रही हूं। बोलते बोलते माया जी की आंखें झलक गई। अजय बाबू माया जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों रो रही हो? गलती तो तुम्हारी ही है। मैंने कई बार समझाया पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। मेरी बात समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अब भुगतो। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, पर अपनी गलती का एहसास है मुझे। अब एहसास होकर क्या होगा? किस मुंह से तुम सबको कहोगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास है? इतना बोल वो चाय माया जी का बड़ा संयुक्त परिवार था। उनके पति की सरकारी नौकरी थी, बाकी 3 भाई बिजनेस करते थे, सभी एक साथ बरसों से थे। बिरादरी में उनके परिवार का बहुत नाम था। जब भी संयुक्त परिवार की बात चलती तो इस संयुक्त परिवार की चर्चा अवश्य होती। इनके परिवार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते लोग। माया जी को एक ही बेटा है, बाकी सबको 2-2 बच्चे हैं। अभी पिछले साल उनके बेटे की शादी एकता से हुई है। एकल परिवार में पली बढ़ी एकता इतना बड़ा संयुक्त परिवार देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो डर गई कि इतने बड़ी परिवार में खुद को कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आप को उसी अनुरूप ढालने लगी। अब सबका सहयोग भी मिलता गया। वह सबके साथ मिलकर काम बहुत ही तन्मयता से करती और सीखती भी। वह जो भी काम अपनी सास के लिए करती, जैसे बाल में तेल लगाना हो या फिर कभी पैर की मालिश करना, तो वह अपनी सास के साथ बाकी तीनों सास का भी करती। बहू के ऐसा व्यवहार देखकर सभी बहुत खुश थे। एकता धीरे धीरे अपनी चारों सास की लाडली हो गई। कुछ दिनों तक ठीक रहा, पर धीरे धीरे एकता की सास माया जी को बहू की ये आदत खराब लगने लगी। वह सोचने लगी कि यह मेरी बहू है तो सिर्फ मेरा ही काम करे, मेरी ही सेवा करे, बाकी सबका नहीं। उन्होंने अपनी बहू को कई बार समझाने की कोशिश भी की, पर एकता नहीं समझी। एक बार एकता छोटी सास के बालों में तेल लगा रही थी, तभी माया जी ने आवाज दी। एकता जैसे ही सास के कमरे में गई, माया जी ने कहा, अरे तुम मेरी इकलौती बहू हो, तुम काम क्यों करोगी? अगर तुम्हें करना ही है तो सिर्फ मेरा काम करो, बाकी सबका नहीं। लेकिन ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा कि आपका काम करूं, बाकी उन सबका नहीं। आखिर वह सभी मुझसे बड़ी है। वैसे भी मुझे उनके साथ काम करना या कुछ नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है।
बहुत प्यार से कोई भी काम सिखाती है, वह सभी मुझे। अरे तुम समझती नहीं हो, ये सब कुछ उन तीनों की चाल और चालाकियां हैं तुमसे काम करवाने की। तभी तो एकता सास की बातों पर ध्यान नहीं दी, लेकिन रोज वही बातें दोहराने से उनके मन पर भी धीरे धीरे असर होने लगा। अब वह काम करने से कतराने लगी। माया जी भी इतने बहू की मदद करने लगी। जैसे ही कोई तीज त्योहार या कोई मेहमान आते, जब भी ज्यादा काम होता तो वह बहू को बेटे के साथ बाहर घूमने भेज देती या मायका भेज देती। धीरे धीरे यह बात तीनों को भी पता चल गई और आपस में वे सभी कानाफूसी करने लगी। एक दिन मजली सास ने एकता से कुछ काम करने को कहा, पर एकता काम करने से मना करने लगी। मजली सास थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या हो गया है? आजकल कोई भी काम करने से कतराने लगी है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही सुलोचना जी बोली, मेरी इकलौती बहू है, क्यों काम करेगी? तुम लोग के ज्यादा बच्चे हैं तो काम भी तुम लोगों का ज्यादा है, तुम लोग करो। जेठानी के मुंह से यह बात सुनकर तीनों अवाक रह गए। मजली ने फिर कहा, दीदी आप बड़ी हो, आप कोई काम नहीं करोगी, लेकिन बहू का काम नहीं करना तो गलत है। माया जी बिना कुछ बोले ही बहू के साथ अपने कमरे में चली गई। अब घर में खटपट होने लगी, काम बंटने लगा। अब सभी एक दूसरे के हिस्से का काम करने से कतराने लगी। सभी भाई मिलकर अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब चारों भाई अलग रहने का निर्णय लिया। अभी एक सप्ताह पहले ही वे सभी अलग हुए थे। अलग होने पर माया जी सोचने लगी कि अब बहू काम करेगी, लेकिन एकता अब भी काम करने से कतराती है, इनकार करती है। इतने सालों से छूटा सारा काम अब माया जी को अकेले करना पड़ता है। एक दो बार छोटी देवरानी आई मदद करने के लिए, पर माया जी ने मना कर दिया। अब उन्हें संकोच हो रहा था बहू के रहते हुए देवरानी से काम करवाने में। तभी अजय बाबू फिर से कप लेकर आए और बोले, माया एक कप चाय और दो। वह पति को चाय देकर सब्जी काटने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी गलती की वजह से इतने सालों से चल रहा संयुक्त परिवार टूट गया, सब बिखर गए। जो देवरानी हमेशा दीदी दीदी कहते थकती नहीं थी, एक काम नहीं करने देती थी, आज ढंग से बात भी नहीं कर रही है। बहू की भी आदत मैंने ही खराब कर दी। उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और अपराध बोध होने लगा। यह सब सोचते सोचते उनका ध्यान हटा और चाकू फिसल गई, जिससे थोड़ी सी अंगुली कट गई, खून बहने लगा। यह देख छोटी देवरानी भागकर आई और बोली, दीदी क्या हो गया आपको, कैसे उंगली कट गई? आवाज सुनकर वह दोनों देवरानी भी भागकर आई। कमरे से एकता भी निकली। सबने उनकी उंगली पर पट्टी लगाई और कहा, दीदी आप बैठिए, हम लोग खाना बना देते हैं। जब तीनों मिलकर खाना बनाने लगे, तब एकता ने कहा, क्या मैं भी जाऊं मदद करने या आपके पास बैठूं? माँ माया जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाँ में स्वीकृति दी। आज उन्हें पहली बार तीनों देवरानी के साथ बहू का काम करना भी अच्छा लग रहा था। खाना बनाने के बाद जब माया जी के लिए थाली परोस कर लाई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने कहा, दीदी आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने अपनी तीनों देवरानियों से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अलग होने के बाद पता चला मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से परिवार टूट गया। क्या हम सभी फिर से एक साथ नहीं रह सकते? देखो, मना मत करना। मेरी इस भूल के लिए तुम लोग क्षमा बात पूरी करने से पहले सबने उनका हाथ पकड़ लिया
और कहा, आप बड़ी हैं, आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए है, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम फिर से एक साथ रहेंगे। माया जी मुस्कुराते हुए अपनी तीनों देवरानियों और बहू को गले लगा लिया। फिर उन्होंने एकता से कहा, बहू, आज मैंने तुम्हें भी जो भी कहा वह सब भूल जाओ। अब तुम्हारी एक नहीं 4 सास हैं। पहले की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहो। कभी मेरी सेवा में कमी आए तो आए, पर इन तीनों की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एकता ने भी हंसते हुए हाँ में स्वीकृति दे दी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।